गरीबी में चादर की कीमत, एक शिक्षाप्रद कहानी। भयंकर कोहरा, शीतकालीन हवाएं, दिसंबर जनवरी की सर्दी भरी रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ किसी तरह उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी में से आने वाली ठंडी हवाएं उन दोनों माँ बेटे के जीवन की बार बार परीक्षाएं ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही थी। बढ़ती हुई ठंडी के कारण बेटा अपनी बूढ़ी माँ से बोलता है, माँ, क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही ठंड से कांपते रहेंगे? हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए चादर कभी नहीं होगी क्या? अपने बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ का मन अंदर ही अंदर कांप जाता है। लेकिन कभी भी जीवन से हिम्मत ना हारने वाली वो माँ अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो सब हमारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे। अपने कमाई से आसानी से तुम अपने लिए चादर खरीद लेना। अपनी माँ की बात सुनकर उस बेटे में हिम्मत और जोश आ जाता है और फिर मन ही मन सोचता है कि एक दिन ज़रूर वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने लिए और अपनी माँ के लिए घर और चादर खरीदेगा, जिससे फिर कभी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए बेटा अपने माँ के साथ मिलकर दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन ज़रूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वो बूढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस मालिक के पास जाकर बोली कि मालिक, मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए या फिर कोई चादर ही दे दीजिए। गरीब बूढ़ी माँ की बात सुनकर मालिक को दया आ गई और उसने एक चादर दे दिया। तो बूढ़ी माँ अपने मालिक से चादर की कीमत पूछने लगी। तभी मालिक बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हों तब चादर की कीमत दे देना। मालिक की बात सुनकर बूढ़ी माँ मन ही मन अपने मालिक को दुआएं देने लगी और अपने घर को वापस चली गई। अब बूढ़ी माँ को एक चिंता सताने लगी थी कि वह उस चादर की कीमत कैसे चुकाएगी। समय बीतता गया। वो बूढ़ी माँ अब और बूढ़ी हो गई थी। पहले के मुकाबले उनका शरीर भी अब और कमज़ोर हो गया था। बूढ़ी माँ का बेटा अब बड़ा हो गया और बूढ़ी माँ का बेटा अपनी बूढ़ी माँ को काम पर नहीं जाने देता और खुद को कितना काबिल बना लिया था कि वह अब थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख गया था, जिसके कारण उसे उसी मालिक के यहाँ नौकरी मिल गई। उस बूढ़ी माँ का बेटा भी अपनी माँ की तरह ही मेहनती था, जिसकी मेहनत देखकर उसका मालिक उस लड़के के काम से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी पहली पेमेंट के साथ एक चादर भेंट करनी चाहिए। जब यह बात उस लड़के को पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने मालिक से बोला कि मालिक, आप जो चादर मुझे देना चाहते हैं वो मुझे ना देकर अगर आप मेरी माँ को भेंट करेंगे तो शायद चादर की कीमत
और बढ़ जाएगी, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसमें मेरी माँ का ही सारा योगदान है। इसलिए इस चादर को मेरी माँ को भेंट करना। यह सब बातें सुनकर उस मालिक का मन बहुत खुश हो गया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच अपने माँ के प्रति इतनी अच्छी है तो मैं तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलना चाहूँगा। कल तुम अपनी माँ को साथ में लेकर आना। फिर जब अगले दिन वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ उस मालिक के पास आई तो उसने तुरंत अपने मालिक को पहचान लिया और मालिक द्वारा दी गई पहले वाली चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। और फिर जब मालिक उस बूढ़ी औरत को चादर देने लगे तो बूढ़ी औरत के आंखों से आंसू छलक आए और वो बोली कि मैं अभी पहले दी हुई चादर की कीमत आपको दे नहीं पाई हूँ। अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुका पाऊँगी। मालिक उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को पहचान गया और कहने लगे कि मेरे दी हुई पहली वाली चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे के रूप में मिल गई है, जो कि शायद चादर की कीमत से कहीं ज़्यादा है। यह बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं और शायद आज पहली बार उसे अपने चादर की कीमत का पता चल गया था, जो कि कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी। अक्सर बहुत से लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत दुखों से ही होती है, लेकिन जो लोग अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और जिनके मन में ये विश्वास होता है कि एक दिन उनका वक्त ज़रूर बदलेगा, उन्हीं लोगों के जीवन में खुशियों का बदलाव ज़रूर देखने को मिलता है। जब हम अपने दुखों के हालात में होते हैं तो किसी चीज़ का वास्तविक मोल पता नहीं होता, लेकिन उस दुख के पलों की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि दुख में की गई मदद हमेशा सुख की नींव होती है। और जो लोग अपने दुखों से संभल जाते हैं वही लोग सुख के अधिकारी होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन कभी भी हमें सच्चे मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारे सच्चे कर्म हमारे सुखों की शुरुआत होते हैं। हमारी इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।